नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ के मैंने 2 सवाल लिए हैं और भिन्न का घटाव के भी 2 सवाल मैंने लिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भिन्न का जोड़ और घटाव किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए पहले सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हल। जब भी हमें भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो 2 से अधिक भिन्नों को, तो सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। अब एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे क्या है 10, 5 और 2, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर लिखो 10, 5 और 2। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या का हम पहले भाग देंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है। तो 2 से अगर भाग चले जाएगा तो हम यहाँ पर 2 से भाग देते हैं। 2 पंजे 10। 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 को वैसा की वैसा उतार लेंगे। फिर 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 से भाग जाएगा क्या, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम किस से भाग देंगे 3 से। तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, फिर किस से भाग जाएगा 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इस तरह से इसका हमने भाग दिया। तो यहाँ पर क्या आया 2 गुना 5, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 2 गुना 5 बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब जब एलसीएम 10 आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या का इस संख्या में भाग देते हैं और जो आएगा उसका ऊपर वाली संख्या से हम गुना कर देंगे। यानी कि इस 10 में हम इस 10 से भी भाग देंगे, ठीक है, और इस 10 में 5 से भी भाग देंगे और इस 10 में हम 2 से भी भाग देंगे, इस तरह से, ठीक है। 10 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। तो 1 का गुणा 7 से करेंगे हम, इस तरह से, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 10 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2 का गुणा हम 2 से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर इस 10 में और 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, इस तरह से, ठीक है। तो 5 बार में कट जाएगा। तो 5 का गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 गुणा 5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका कुछ भी काम नहीं है हमारे पास, है ना। अब इसको हल कर लेंगे आगे हम। 7 एकम 7, फिर प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 पंजे 15, फिर बटे में क्या है 10, ठीक है। इन सब को जोड़ लेंगे। 7 + 4 कितना होता है 11, ठीक है। और 11 और 15 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 11 और 15 को जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 26। तो इस तरह से 26/10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको हम काट भी लेते हैं। तो देखिए 2 की टेबल में 10 भी आता है और 26 भी आता है। तो 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6 और 2 पंजे 10, इस तरह से ये कट गया। तो कटने के बाद क्या आया 13/5, तो 13/5 हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। तो इस तरह से भिन्न वाले सवालों को हल किया जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को समझते हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा सवाल है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। यहाँ पर मिश्रित भिन्न दिया है और हमें मिश्रित भिन्न को जोड़ना है। इससे पहले के प्रश्न में सरल भिन्न थी, तो सरल भिन्नों को हम आसानी से हल कर लिए। अब मिश्रित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न को हम सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जैसे 1 सही 2/3 है, इसको हमें सरल भिन्न में बदलना है। तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलना, तो इसका गुणा इससे करते हैं, 3 में कम
3 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और बटे वाला नंबर वैसा की वैसा चलता है। ठीक है, तो इस तरह से मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हल करते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले बदलेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ऊपर जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको बदल लिया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 2 त्रिया 6 और 2 त्रिया 6 प्लस 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बटे 2। तो इस तरह से हमने मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अगर दो भिन्नों को जोड़ना हो तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, इससे भी सरल तरीका होता है। अगर दो भिन्नों को जोड़ना हो तो नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुना कर देना और इस तरह से आड़े तिरछे गुना कर देना। अगर दो भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो ये वाला तरीका सबसे आसान होता है, यानी कि 3 का गुणा 2 से कर देंगे नीचे वाली संख्याओं का, 3 दूनी 6, फिर इस तरह से तिर्यक में गुना करेंगे, 2 8 16, तो यहाँ पर 16 हो गया। फिर प्लस का प्लस, 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, फिर जोड़ देंगे 6 + 1 7 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बटे 6। तो इस तरह से 37 बटे 6 यहाँ पर उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम हल करते हैं। तो इस तरह से हम भिन्न को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम भिन्न को घटाना सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम भिन्नों को घटाना सीखते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा था। तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। हल यहाँ पर क्या है, 2 - 3 बटे 5, यानी कि 2 में से हमें 3 बटे 5 को घटाना है। तो देखिए 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लगा लेंगे अपनी मन से। ठीक है, तो आपको मैं अभी बताया था कि अगर दो भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो सबसे सरल तरीका क्या होता है कि नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुना कर देना और इस तरह से तिर्यक में हमें गुणा कर देना। ये सबसे सरल तरीका होता है। अगर दो भिन्नों को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो सबसे सरल तरीका यही होता है, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या है, 1 और 5 है, तो इनका आपस में गुना कर देंगे, 5 एकम 5। फिर इस तरह से गुना करना है, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर इस तरह से गुना करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बटे 5। इतना सिंपल तरीका होता है। अगर दो भिन्नों को जोड़ना है या घटाना हो तो 7 बटे 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर तो सरल भिन्न थी, अब यहाँ पर मिश्रित भिन्न को घटाना है हमें। तो मिश्रित भिन्न को हमें सरल भिन्न में बदलना है। सबसे पहले तो हमने अभी सीखा था कि नीचे वाली संख्याओं का तो हम इस तरह से गुना कर देते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, तो 17 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 8 16, 16 और 1 को जोड़ देंगे तो 17 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि बटे वाला नंबर वैसा के वैसा चलता है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 3 24 और इसको हम जोड़ देंगे, 8 3 24 + 5 कितना हो जाएगा, 24 + 5 हो जाता है 29 बटे 8। इस तरह से अब मैंने आपको बताया था कि दो भिन्नों को घटाना हो या जोड़ना हो तो सबसे सरल तरीका क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं का नीचे से नीचे गुना कर देते हैं और इस तरह से हम तिर्यक में गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या है, 2 और 8 है, तो इनका हम आपस में गुना कर देंगे, 2 और 8 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16। फिर 8 का गुना 17 से कर देंगे, तो 8 7 क्या होता है 56, 56 की 6 हासिल के 5 और 8 एकम 8, 8 और 5 कितना होता है 13। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर माइनस का माइनस। ठीक है, फिर 2 का गुणा यहाँ पर किससे करेंगे, हम 29 से करेंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नामे 18, 18 की 8, हासिल की 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, इस तरह से। अब 136 में से हमें 58 को घटाना है, 136 में से हमें 58 को घटाना है, तो इस तरह से घटा लेंगे। 6 में से 8 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। उधार लेंगे 3 से, तो 3 के पास कितना बचेगा, 2 जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जाएगा, यानी कि किस में से घटाएंगे हम, 12 में से घटाएंगे 5 को, तो क्या बचेगा 7, 78 बचेगा और बटे 16। ठीक है, अब ये और कट रहा है तो काट लेंगे हम। ठीक है, किससे कटेगा, अगर इकाई में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए 2 8 16, ठीक है, और 2 3 6 और 2 9 18, तो इस तरह से ये कट गया। तो क्या आ गया, 39 बटे 8 हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं और भिन्नों को घटाते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्नों को जोड़ना और घटाना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।